राधे राधे दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैंने शेयर किया है वो हमने तुलसी विवाह का शेयर किया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने घर में किस तरह से तुलसी विवाह करती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये जगह जो है जहाँ तुलसी जी हैं, इसको हम अच्छे से दिन में ही साफ़ कर दिए थे और उसके बाद हम अब यहाँ चौक बना रहे हैं। तो चौक बनाने के लिए हमने आटा लिया है जिसमें हमने थोड़ी सी हल्दी मिला दी है और कहीं कहीं इसमें जो तुलसी जी के विवाह किया जाता है वहाँ चावल के आटे को घोल के उसका बहुत अच्छा सा चौक बनाया जाता है। तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो हमने इसी से आटे से ही, नॉर्मल आटे से ही चौक बना दिया है, सिंपल सा। और अब हम इस पे चौकी स्थापित करेंगे और उसके बाद हमने इसको चौकी रखने के बाद इस पे हमने ये चुनरी का जो अबरी है उसको हमने बिछा दिया है और फिर हमने इस पे तुलसी जी को रख दिया है। अब तुलसी जी को हम एक रेड कलर के कपड़े से अच्छे से हम इनको लपेट देंगे और ऊपर से हम चुन्नी ओढ़ाएंगे। हमने लहंगा वगैरह नहीं बना पाया क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो हमने बस सिंपल से कपड़े से ही इनको इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम विष्णु भगवान को रखेंगे। वैसे तो तुलसी विवाह शालिग्राम के साथ होता है, लेकिन हमारे यहाँ लेडीजें शालिग्राम को नहीं छूती हैं, इसलिए हम विष्णु भगवान का कोई भी रूप हो उनके साथ उनकी शादी करा सकते हैं। तो हमने विष्णु भगवान को भी रख दिया है और उसके बाद हमने एक सुपारी ली है जिस पे हम गौरी गणेश बनाएंगे। उस पे हम जो कलावा आता है उसको इस तरह से लपेट के अच्छे से और उसके बाद हम इनको स्थापित करेंगे, क्योंकि किसी भी शादी में सबसे पहले गणेश जी की जो है आरती होती है या पूजन होता है। तो यहाँ भी शादी हो रही है तो सबसे पहले हम गणेश जी को ही यहाँ रखेंगे। तो ये हमने बना लिया है और थोड़ा सा हम रखेंगे तिल और उसी के ऊपर इनका हम आसन लगाएंगे। अगर आपके पास पान का पत्ता हो तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने सफ़ेद तिल देखिए रख लिया है और उसी पे हम इनको गणेश जी को रखेंगे। तो अगर आप चावल रखते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन चावल का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए हमने तिल को रख के और उसी पे हमने इनको स्थापित किया है। अब इसके बाद हम जो कलावा है उससे हम तुलसी जी को और विष्णु भगवान को इस तरह से लपेट देंगे और उसके बाद हम सारी और विधियां करेंगे। तो आप देखते जाएं हम किस तरह से कर रहे हैं और उसी तरह से हम करते हैं। आप अपने यहाँ कैसे करते हैं ज़रा हमको ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके, और आप इसको देखते रहें। तो दोस्तों, हम ये पूजा तीसरी मंजिल पर कर रहे हैं, तो यहाँ हवा बहुत चल रहा है। और अब हमने जो ये चुनरी का मैं दुपट्टा खरीद के लाई थी, इसको हमने तुलसी जी को उड़ा दिया है और इसमें हम इनके आंचल में सारी चीज़ें रखेंगे। जो हमारे फल वगैरह हैं और जो हमारे श्रृंगार के सामान है वो इनके आंचल में सारा भर दिया जाता है। और ये पीला कपड़ा है, इससे हम विष्णु भगवान को उड़ा देंगे और उसके बाद हम इनके आंचल में सारी चीज़ें भरेंगे। तो हमने 5 तरह के फल इसमें भर दिए हैं उनके आंचल में। और उसके बाद जो श्रृंगार की चीज़ें थी, नॉर्मली जो भी आपको मिल सके श्रृंगार का, वो चीज़ आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने गणेश जी को जो है सिंदूर से टीक दिया है और उसके बाद हमने तुलसी माता की जो पत्तियां हैं उसको हम सिंदूर से टीक देंगे। तो आप इनको, जब इनकी शादी होती है तो इसी तरह से हमारे यहाँ किया जाता है। तो बस सिंपल से तरीके से मैंने किया है और उसके बाद सारे टीकने के बाद हम इनके आंचल में जो सारे श्रृंगार और जो फल वगैरह है उसको हम रखेंगे। तो अभी हमने थोड़ा सा फूल चढ़ा दिया है विष्णु भगवान को भी और तुलसी माता को भी, क्योंकि इनकी पूजा जो है जिस तरह से शादी होती है सेम तरीके से थोड़ा सा किया जाता है। लेकिन अब बस ये है कि आप घर में कर रहे हैं तो यहाँ पंडित वगैरह नहीं आते हैं। और ये हमने सजा दिया दिया, क्योंकि आज दीपावली की तरह ही दिए सजाए जाते हैं घर में। और अभी तक मैंने अपने घर का जो है
लाइट नहीं उतरवाया है, क्योंकि मैंने सोचा जब मैं तुलसी जी का विवाह कर दूंगी तभी मैं अपने घर का लाइट उतरवाऊंगी। तो सारे लाइट हमने अपने जला दिए हैं ताकि हमारा घर बिल्कुल शादियों जैसा लगे। और उसके बाद हमने ये रख दिया है दिया, उसमें बत्ती डाल के और इसमें हम तेल लगा के और फिर हम दीपक जलाएंगे। और उसके बाद हम जो सारी सामग्री है वो इनके आंचल में भर देंगे। तो आप देखिए मैंने इसी तरह से किया है, और आप किस तरह से करते हैं मुझे ज़रा बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके से होता हो, आपके यहाँ कुछ अलग तरीके से होता है, तो थोड़ी सी जानकारी मुझे भी मिलेगी। अब देखिए दीपक तो हमने सारे जला दिए हैं, और अब हम तुलसी माता के आंचल में जो हमारे फल वगैरह हैं उसको हम रख रहे हैं। तो कम से कम कोशिश करें आप 5 तरह के फल ज़रूर रखें। और उसके बाद जो श्रृंगार के आइटम है, जैसे चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, सिंदूर हो गया, आलता हो गया, इन सारी चीज़ों को, मेहंदी हो गया, बिछिया हो गया, जो भी आपके पास अवेलेबल हो श्रृंगार का सामान, उसको आप चाहें, क्योंकि वो चीज़ें हम अपने खुद ही यूज करते हैं प्रसाद के रूप में। तो वो चीज़ें हम चढ़ा के और फिर अपने पास ही रख लेते हैं। तो हमने इसमें आलता, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर जो भी हमसे हो पाया है हमने कर किया है। और चुनरी हमने दुपट्टा ख़रीदा है, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ घर में हो गई हैं, तो हमने सोचा दुपट्टा ऐसा है कि जो आसानी से ओढ़ लिया जाएगा। अभी हमने चूड़ी भी चढ़ा दी है, और 2 चूड़ी हमने उनकी डाल पे ऐसे लटका दिया है ताकि ये ऐसा लगे कि उन्होंने पहन रखा है। और एक हमने बिंदी भी लगा दी है, जिसको हम कल सुबह जब सुहाग लेंगे तो हम उस बिंदी को भी लगाएंगे, और जो सिंदूर है उसको भी हम अपने माथे पर लगाएंगे और माता से सुहाग मांगेंगे। तो दिए हमने सारे जला दिए हैं, और अब हम दिए को रख देंगे थाली में, और उसको हम घर में जो मेन गेट है और बाहर का गेट जो है वहाँ सब सजा के, और उसके बाद हम आरती करेंगे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की। तो क्योंकि आज के दिन विष्णु भगवान जो है सो के उठते हैं, तो उनका बहुत ही महत्व है, तो उनकी आरती लक्ष्मी जी के साथ की जाती है। तो सारे दिए हमने देखिए इसमें रख दिया है, और उसके बाद हम इसको रख देंगे मेन गेट पे, और घर में भी थोड़ा सा रख देंगे, क्योंकि उससे दिवाली की तरह किया जाता है और इससे घर में बनी रहती है। तो ये हम चलिए लगा देते हैं, और उसके बाद हम करेंगे आरती। बच्चे हमारे अंदर हैं और पूजा के समय बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे समझते हैं हमें पूजा सारा कर लेंगे, तब मैं उनको पैर छूने के लिए बुलाऊँगी। तो अब हमने देखिए सारे कर लिए हैं, चलिए मैं दीपक जला के और रख के आती हूँ, फिर मैं आरती करूँगी। तो चलिए अभी मैं दीपक लगा दे रही हूँ, और उसके बाद मैं आरती करूँगी। तो ये मैंने बाहर का हिस्सा है वहाँ लगा रही हूँ, और आप देख रहे हैं मेरे घर के लाइट जल रही है, कितना सुंदर लग रहा है। क्योंकि तुलसी विवाह है तो घर में रौनक तो होनी ही चाहिए। तो ये झालर हमने अभी तक करवाया नहीं है, अब आज के बाद में इसको करवाऊंगी। और ये दीपक हमने सब रख दिया है, और अब हम करेंगे आरती। तो कुछ हमने तुलसी जी के मंत्र पढ़े, कुछ विष्णु भगवान के मंत्र पढ़े, और कुछ लक्ष्मी जी के मंत्र पढ़े। तो आप अपने अनुसार जिस तरह से पूजा करते हैं कर सकते हैं। और आरती हमने की है लक्ष्मी जी की, तुलसा जी की और विष्णु भगवान की, और सबकी आरती करने के बाद और अब मैं यहाँ पैर छूऊंगी, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का आशीर्वाद लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी नीचे, क्योंकि व्रत है तो कुछ व्रत के लिए बनाऊँगी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।